अभी एक सवाल आता है कि मेरा इस स्टफ़ के बारे में कैसे यकीन पैदा हुआ, कैसे मैंने इस स्टफ़ को ढूँढा, कैसे मैंने इस पर रिसर्च की। तो बेसिकली मुझे याद है कि 2005 या 6 का एक टाइम पीरियड था जब मैं एफ़ए इंटरमीडिएट कर रहा था। तो उसमें हमारे एक टीचर थे, वो एक अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बिल गेट्स जो है ये दुनिया का अमीर-तरीन इंसान है। तो मैंने पूछा कि ये अमीर-तरीन इंसान है, ये क्या करता है? इसके पास इतना पैसा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये जो विंडोज़ होती हैं, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, ये बेसिकली बनाता है, सेल करता है, तो इस वजह से इसके पास इतना पैसा है। तो अब ये सिर्फ़ इतनी इंटरेक्शन थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि ये एक बंदा इतना कैसे कामयाब हो सकता है कि दुनिया का अमीर-तरीन इंसान है और ये क्या ऐसा काम करता होगा? ऐसा इतना ज़्यादा पैसा इसके पास कहाँ से आया? अब ये सिर्फ़ एक थॉट थी, कभी मैं सोचता था ऑन एंड ऑफ इस तरह से कुछ माइंड में जो डिस्कशंस थी वही चल रही थी। तो अब 2008 में मैंने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में लॉ कर रहा था। तो 2010 में दूसरा साल था, तो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, उसने बेसिकली हमारा जो लॉ कॉलेज था उसका जो नोटिस बोर्ड था उस पर कुछ पोस्टर्स लगा दिए थे। कुछ वो जो है वो सेमिनार्स वगैरह करवा रहे थे। अब मैंने अपना सीवी ज़रा स्ट्रॉन्ग करना था, तो मैंने उसमें कोई 2-3 जो मुझे अच्छे लगे 3 मैंने उसमें से सेमिनार जो है सिलेक्ट किए। उसमें से 2 तो पेड थे जिनके सर्टिफिकेट्स मिलने थे और एक शायद अनपेड था। तो अब ये सेमिनार जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, इसका जो टाइटल था वो था मोटिवेशन फॉर पीक परफॉर्मेंस। ये 27 नवंबर 2010 को हुआ था। इसका सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास पड़ा है। आसिफ शाकिर थे मेरे ख्याल में, उन्होंने ये करवाया था। मुझे उनका नाम याद नहीं, गाल में यही नाम था। एवरेज सी हाइट थी उनकी। तो अब उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया और बताया कि एक नई मूवी या डॉक्यूमेंट्री आई है द सीक्रेट, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। अब वो देखिएगा, उसके 20 मिनट हैं, वो इंट्रोडक्टरी जो है वो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। तो मैं वो सेमिनार अटेंड किया, वापस गया, वो मैंने देखा भी। फिर एक दोस्त ने मुझे वो जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है वो डाउनलोड भी कर दी, मैंने वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री भी देखी। तो बस अब ऐसे ही था कि मैं कुछ ना कुछ सोचता था, कभी कुछ मोबाइल पर कुछ चीजें लिख लेता था, कभी वैसे कुछ अपने लिए गोल सेट कर लेता था। ऑन एंड ऑफ इस तरह से चल रहा था। 2015 में मेरी इस्लामाबाद में जॉब होगी, मैं इस्लामाबाद आ गया, हॉस्टल में रह रहा था। तो 2016 में मुझे याद है कि इंस्टाग्राम इसके बारे में काफ़ी सुना था कि काफ़ी फेमस ऐप है। मैंने वो इंस्टॉल की, तो उसने शुरू में मुझसे कुछ जो पेजेस वगैरह वो फॉलो करने के लिए कहा, तो कुछ मोटिवेशनल स्टफ था, मैंने उसको फॉलो कर लिया। तो अब 2016 के बाद तकरीबन 2022 तक, ये तकरीबन 5-6 साल मैं ये जो मोटिवेशनल स्टफ है इसको बहुत डीपली फॉलो करता रहा हूँ। मैंने जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, गैरी वेनरचक से लेके ग्रांट कार्डोन है या डेव मिल्ट्जर है, मेल रॉबिन्स है, जो भी बड़े-बड़े नाम हैं, इन सबको मैंने बहुत सुना है। अभी ये जो आप कोर्स या इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब 2022 में मैं जनवरी में ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तो अपने लैपटॉप पर मैंने कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह वो ऑन किए होते हैं, कुछ न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें एक न्यूज़ आई कि अगर आप एक जो नोटिफिकेशन आया उसकी हेडिंग थी कि अगर आप कोई क्रिएटिव होना चाहते हैं, कोई इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, तो नैपिंग टेक्निक्स जो थॉमस एडिसन या अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कर रहे थे वो आप भी अपनाएं। ये बेसिकली उसका जो था जिस्ट था, जो वो जो हेडिंग थी। तो मैंने उसको ओपन किया, वो कोई साइंटिफिक पेपर था, मुझे आइडिया तो हो गया था, तो मैंने उसको पढ़ा। तो उसमें मैंने ये देखा कि ये जो नैपिंग टेक्निक्स हैं ये बकायदा साइंस में डिस्कस हुई हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये प्रूव हुआ है कि ये टेक्निक्स काम करती हैं। बस वो पढ़ना था। उसके बाद मैंने जितनी भी किताबें, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हुई थी सेल्फ हेल्प जो कंटेंट था इससे रिलेटेड, उसमें जो अहम जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि मैं उनको दोबारा पढ़ूंगा। फिर जितना भी मैंने सोशल मीडिया पर टाइम कंज्यूम किया था, उसमें जो डिफरेंट जो कुछ चीजें थी मैं खुद भी अपने पेज पर अपलोड कर रहा था, उन सबको मैंने दोबारा देखा। फिर अगर आप इंस्टाग्राम में जाएं, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें जो लाइक्ड वीडियोस है उसकी अलग से एक लिस्ट आती थी, तो मैं जितनी भी लाइक करता था या सेव करता था जो मुझे अच्छी लगती थी, तो उन सबको मैंने दोबारा जाकर देखा और इवन जो उनका कंटेंट था उसको मैंने ट्रांसक्राइब भी किया। वो इस कंटेंट का, इस जो ये जो हमारा कोर्स है इसका वो पार्ट भी है। मैंने ट्रेस किया कि मैंने जितने भी पेपर पढ़े हुए थे, मैं अपने क्रोम जो था मेरा लैपटॉप पे, उसकी मैंने सर्च हिस्ट्री देखी, अपने मोबाइल पे देखा, जो मैंने डिफरेंट फ्लिप बोर्ड मैगजीन वगैरह था, इस तरह की जो चीजें थी उस पर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो सब मैंने, जितना भी मैं ट्रेस कर सकता था सब मैंने ट्रेस किया, उन सबको एक जगह पे जमा किया और फिर मैंने उन सबको दोबारा पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने ज्यादा फोकस किया इस न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी पे, इसके बारे में जो डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेस थी उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। ऑनलाइन जो डिफरेंट न्यूज वगैरह आ रही होती थी, जो पेपर्स वगैरह
होते थे, उन पर जो डिस्कशंस होती थी, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। ये जो सारी चीजें हैं ये भी ये जो हमारा कोर्स है इसका पार्ट है। फिर मैंने सोचा कि मैं इन सब चीजों को एक जगह पर कंपाइल करता हूँ कि अगर मुझे कभी इनको कंसल्ट करना पड़े तो इजीली एक्सेसिबल हो, मैं इनको पढ़ सकूँ। तो मैंने फिर इसको एक जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन सब चीजों को लिखना शुरू कर दिया। जो भी पॉइंट्स वगैरह थे उनको चैप्टर वाइज मैंने उसमें लिखना शुरू कर दिया। फिर अभी सब में मुझे कुछ टाइम पहले याद आया कि अगर मैंने ये चीजें कलेक्ट कर ही ली हैं और इसमें कोई मेरा फायदा हो रहा है तो मैं क्यों ना इसको कोर्स बना के यूट्यूब पे या किसी इस तरह का जो भी मीडिया उस पर रख दूं, कि जो लोग मतलब उनको नहीं आइडिया या वो पे नहीं कर सकते या उनको पता नहीं ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनके भी नॉलेज में आ जाएगा। अगर वो इस वजह से रुके हुए हैं, इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए जरा आसानी हो जाए। ये 31 मार्च 2022 था, 2022, 31 मार्च 2022 जब मैंने ये सारा डेटा कंपाइल करना शुरू किया था। ये जो फाइल है जो मैंने ये जो कोर्स तैयार किया है, इस फाइल का नाम ही 31 मार्च 2022 है। अभी ये जो कोर्स है ये अभी कंपाइल हो रहा है। जो चीजें मुझे नहीं मिलती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, रेलेवेंट होती हैं, उनको मैं कोर्स में ऐड किए जा रहा हूँ। अभी तक इसके 3934 पेजेस हो गए हैं। 3934 पेजेस का ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करते हुए और इस पर काम करते हुए मुझे अब तक तकरीबन 2,06,930 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ा सा एक कैवियट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं। मुझे भी लगता था कि मैं जब इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहा होता हूँ या इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहा होता हूँ तो बेसिकली वो इसका एडिट टाइम होता है। ऐसा नहीं होता। मैंने ये नोट किया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट ओपन हो और मैं कोई और काम भी कर रहा हूँ, मतलब ये डॉक्यूमेंट ओपन है, मैं कोई रिसर्च पेपर पढ़ने लग गया या मैं किसी और साइट पे चला गया, लेकिन ये बैकएंड पर ओपन रहा, तो जितने टाइम के लिए ये ओपन होता है वो टाइम भी इसमें काउंट हो रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो एडिट कर रहा हूँ ये सारा वो यही टाइम है। ये बेसिकली इस डॉक्यूमेंट पे जितना मैंने काम किया, ये ओपन रहा, मैं काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये इसका कंप्लीट टाइम है। लेकिन फिर भी आप देखें कि 2,06,930 मिनट एक डॉक्यूमेंट को ओपन रखना पॉसिबल नहीं है। अब ये जो डिफरेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये जो कोर्स है इस पर मुझे कितना टाइम लगा, इसके कितने पेजेस हैं, या मैंने क्यों इसको स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, मैंने किस तरह इसको कंपाइल किया, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो और आपको एक ट्रस्ट हो कि ये जो तमाम टेक्निक्स हैं ये रियल है और काम करती हैं और साइंटिफिक मेथड्स पर इनको टेस्ट किया गया है। देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपको इस पूरे कोर्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट सफिशिएंट हो जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको वो पॉइंट सुनाई दे, जब भी आपको पता चल जाए कि ये वो पॉइंट है, तो आप प्लीज ये यकीन रखें कि वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि वो असल में सोल्यूशन ही है। आप मेरी तरह उस पर टाइम ना लगाइएगा कि किसी चीज का आप वेट कर रहे हो कि आपको पता चलेगा, या अभी भी आप किसी अगर डाउट का शिकार हो तो खुद इसको जाके चेक कर लें, रिसर्च कर लें। आपको गूगल, चैट जीपीटी, हर चीज अवेलेबल है। किसी पर भी आप चेक करना चाहते हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं।